अरे वो स्कूल होता है ना, नहीं ले पाता वो। अभी स्टूडेंट एक दो स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं, फिर स्टार्ट कर रहे हैं। इतना असाइनमेंट शेयर कर देता हूँ। ये लो, देखो आप कैसे सोल्व करोगे। 17 को देखो कैसे सोल्व करोगे। 17, 14 और 15 तीन क्वेश्चन है बस। रेशियो वालों में तो आप एक्सपर्ट हो। 14, 16, 17 बताओ कैसे करोगे। एक बार अपने आप सोल्व करके देखो, नहीं तो 14, 15 और 17। मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर एक असाइनमेंट हमने एक बार कर लिया ना, तो उसको अभी तो भाई हम 10 बार और करेंगे अभी हम। क्योंकि हमें एग्जाम में सीखना नहीं है, हमें स्पीड बनानी है। हमें सेकंड्स में क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ठीक है ना। तो 14, 15 और 17 को मैं टिक भी मार रहा हूँ। तीनों को एक बार आप अभी सोल्व करके दिखाएंगे। इसको सोल्व करो, इसको तीनों को अपनी नोटबुक में सोल्व करें आप तीनों क्वेश्चन। जल्दी करो भाई। आते हैं तो भी सर करो, नहीं शॉर्ट मेथड से। किसी भी मेथड से करो बेटा। पहले शॉर्ट से कर लिया तो लॉन्ग से करो। तीनों मेथड को अपनी नोटबुक में आप सोल्व करो, तीनों क्वेश्चन। बेटा 14 का क्या आंसर आया, 14 का बताओ जल्दी। सर बी पार्ट। सर बी। तो भी हाँ, अब इसको दूसरे मेथड से करके देखो भाई। एक्स वाले से करके देखो। अगर दो में गलती से एग्जाम में आ गया, जिसमें दोनों में 3:2 की रेशियो आ रही है, तो हम क्या करेंगे भाई। अगर ना है तो बहुत खुशी की बात है। अगर दो ऑप्शन ऐसे आ गए जिसमें 3:2 की रेशियो आ रही है, तो हम मर गए भाई।
बच्चे 14 का आपको मेथड पता चला क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 14 का? भाई देखो मैं सिखाता हूँ करना। अगर बाई चांस मैं कह रहा हूँ अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसके दोनों में ऑप्शन ऐसे आ जाए 3:2 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? देखो भाई, इनकम है 3:2, तो रेशियो है ये, तो रेशियो की इनकम बनाने के लिए एक्स लगा दो खाली, तो 3x/2x। आप है ना 3:2 को 3/2 भी लिख सकते हो, दोनों एक ही चीज होती है ये। अब कह रहा है एक्सपेंडिचर की रेशियो है 5:3 और वो सेव करते हैं 2,000 ईच, मतलब दोनों 2,000 रुपये सेव करते हैं। तो अगर इनकम में से आप इनकी सेविंग माइनस कर दोगे ना, लैपटॉप कौन करिए, बैटरी गई। अगर इसमें से आप इसकी सेविंग माइनस कर दोगे ना, तो आपका रेशियो आ जाएगी आपके एक्सपेंडिचर की। तो बस ये इक्वेशन अगर आपको बनानी आती है, हो सकता है किसी क्वेश्चन को आप 15 सेकंड में कर दो, हो सकता है किसी क्वेश्चन को आप 10 सेकंड में कर दो, हो सकता है किसी क्वेश्चन को ट्रिक ही ना दे, आपको स्कूल के मेथड से ही करना पड़े और उसमें आपको 1.5 मिनट भी लग जाए, तो रेशियो आपकी वहीं पर ही आ जाएगी। तो तो भाई फिर आपको मेथड तो आपको आना चाहिए भाई, ये वाला भी। तो मल्टीप्लाई करो, 3 3 9x, 3 2 6,000, 5 2 10x और 5 2 10,000। अब ये जब 9x, ये 10x माइनस 9x को एक तरफ ले जाओ और माइनस वाले को दूसरी तरफ प्लस में ले जाओ, ये 6,000 है। 10 में से 6 गया, आ गया 4,000, और 10x में से 9x गया तो आ गया x। अब x की वैल्यू आ गई 4,000, तो एक तो आपकी थी 3x और दूसरी थी 2x, तो आ तो गई आपकी रेशियो। x आपका 4,000 है, तो 3 × 4,000 आपको पता होता है 12,000, और आपको ये भी पता है कि 2 × 4,000 होता है 8,000। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा लॉन्ग मेथड से बताया, और शॉर्ट मेथड तो आपको पता ही है कि ऑप्शन आपने देखना है कि 4,000 और 8,000 है, 3 जीरो से 3 जीरो गई, 4 3 और 4 2। तो 3:2 की रेशियो इसी में ही आ रही है और किसी में रेशियो नहीं आ रही, तो मेरा बी आंसर होगा। तो ये जो मैंने आपको अभी दोनों मेथड शेयर करे, तो अगर मैं पूछना चाहूँ, ईशान्या ढलिया आपको क्लियर हुए बच्चे दोनों मेथड, या कोई डाउट है? ईशान्या यस सर, क्लियर हो और अभिषेक, गिरी, आशीष, कार्तिक, रेने, प्रिंस, तुषार, गया। सर हो गया क्लियर है। क्लियर। मयंक चौहान आपको भी क्लियर हो गया भाई, मिस्टर मयंक चौहान? यस सर। देखो, मेरा है ना कंसेप्ट यहाँ पर ये नहीं है बस आपको थोड़ा बहुत ट्रिक सिखा दी बस और आपको खत्म कर दिया, नहीं। मेरा कंसेप्ट है कि आपका है ना अच्छे से, आपको बिल्कुल अच्छे से आपकी समझ आने चाहिए सारे क्वेश्चन। तो वो भाई आपको कैसे समझ आएंगे भाई, इसलिए अभी टाइम है, अभी एग्जाम में भी टाइम है, तो आप थोड़ा सा और भी मेथड देख लो आप थोड़े से, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। देखो भाई, दो नंबर की रेशियो है 3:4, अगर दोस्तों मुझे नंबर बनाना है तो मैं एक्स लगा दूंगा। तो मैं इसको भी उसी फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, तो प्रिंस में क्या लिखूं 3:4 को? भाई प्रिंस तुम बताओ 3:4 को मैं क्या लिखूं भाई, जैसे मैंने थ्री वाला एक्स किया। और 4x। शाबाश, जैसे अभी 3x/4। प्रिंस ने बताया 3x/4x। अब मैं रेने से पूछूंगा कि रेने कह रहा है ईच इंक्रीज बाय 6, ये कह रहा है अगर दोनों में हमने 6 बढ़ा दिया, तो रेने में अब क्या करूं भाई रेने? सर +6। हाँ, सम, दोनों में +6 कह रहा है, बहुत बढ़िया हमने कर दिया। अब ये कह रहा था रेशियो बिकम 7/9, तो मयंक चौहान अब मैं क्या करूं भाई, जब रेशियो 7/9 बन गई, तो भाई मिस्टर मयंक चौहान अब क्या करूं भाई? मोहित सर इज अग्रवाल, इक्वल टू में 7/9। बेटा खोलना। हाँ, ये आ गया आपका इक्वल में 7/9, ठीक है बेटा। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो और एक्स की वैल्यू निकालो बेटा, अब आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स की। और 12। 12 आएगा सर। 12 वैल्यू आई तो 36 48 हो जाएगा आंसर। अब जैसे आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 9 3 = 27x और 9 6 = 54, 7 4 = 28x, 7 6 = 42। अब आपको पता है एक्स वाली टर्म एक तरफ आ जाएगी, एक्स इज इक्वल टू 12 हो जाएगा।
बैठो जिस करो बेटा। 9 3 जा 27x, 9 6 जा 54, 7 4 जा 27। अभी x वाला इस तरफ आएगा तो 28 में से 27 जाएगा तो x आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और 54 में से 42 जाएगा तो आपका 12 आ जाएगा। शाबाश बेटा। अब 3x है तो 3 इंटू 12 36 आ गया, और 4x है तो 4 इंटू 12 48 आ गया। 48। तो आ तो गया आपका आंसर 36 और 48। तो यही तो था आपका ऑप्शन। अब इसको अगर मैं हिट एंड ट्रायल मेथड से करूं तो रेशियो 3:4 है। अगर मैं इसको काटूं तो 41 जा 42 जा तो 1:2 आ रहा है, मतलब भाई आंसर गलत है। इसको काटू 2 से तो भी 3:4 नहीं आ रहा, इसको काटू तो भी नहीं आ रहा, पर अगर मैं ये काटता हूँ 12 3 जा और 12 4 जा तो मेरा 3:4 आ रहा है, तो भी मेरा आंसर यही रहेगा। तो मैंने हिट एंड ट्रायल मेथड से किया तो भी मेरा आंसर यही है, और लॉन्ग से किया तो भी मेरा आंसर यही आया। तो मयंक चौहान एंड मोहित अग्रवाल, ये मेथड दोनों क्लियर हो गए भाई आपको, मिस्टर मयंक एंड मिस्टर यस मोहित। सर। यस सर। शाबाश भाई। रेने आपको और तुषार आपको क्लियर हो गया भाई, रेने एंड तुषार। यस सर। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि जो ऐसा ही सर सेम क्वेश्चन है ना, उसको एक बार आप दोनों मेथड से करके देख लो भाई। आप थोड़ा सा अपना भी पेन चलाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 बिल्कुल डिक्टो यही है। 15 और 17 में कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। बस इंक्रीज बाय 6 है, इंक्रीज बाय 2 है। ठीक है भाई, इक्वेशन बनाओ। बस सर इसलिए 12 आपको कोमा है। 40। हाँ, बहुत अच्छी बात है जिस। 12 कोमा 16 हो जाएगा आंसर। हाँ, बहुत अच्छी बात है, ये तो आपने खैर शॉर्टकट से बता दिया। 4 3 जा 4 4 जा। एक बार इक्वेशन भी बना के देखो मेरे भाई, ठीक है। इक्वेशन भी आपको सर समझ। एक्स की वैल्यू 4 आ रही है। हाँ, बहुत बढ़िया बेटा। हाँ, बी आंसर ठीक है। एक्स की वैल्यू बिल्कुल बेटा सबकी आनी चाहिए, एक्स की वैल्यू 4। आप थोड़ा सा कोशिश यस करोगे सर ना आपके। 4 ही आ रही है। हाँ, आपने किया जैसे 3x/4x +2 और +2 और इक्वल में रेशियो आ गई 7/9। तो अब निकालो भाई आप एक्स की वैल्यू। किसकी नहीं आई भाई एक्स की वैल्यू, बताओ मेरे को। अभिषेक गिरी आपकी आ गई एक्स की वैल्यू। आशीष, यस सर। तुषार आपकी नहीं आई। यस सर आ गई। तुषार आपकी नहीं आई भाई एक्स की वैल्यू। प्रिंस आपकी तो आ गई। तुषार आपकी नहीं आई एक्स की वैल्यू अभी तक भाई। 9 3 जा 27x, 9 2 जा 18, 7 ये x आएगा। 27x 18, 28x +14। तो 28 में से 27 जाएगा x, और ये 14 इधर माइनस होके आ जाएगा, आ गया 4 बस। अब तो 3 4 जा 12 और 4 4 जा 16 आपका आंसर। ठीक है ना। और अगर आप शॉर्टकट से करेंगे 4 3 जा 4 4 जा तो भी आंसर 3:4 ही आएगा, और में कट के ये रेशियो ही नहीं बनेगी 3:4 की। तो ये क्वेश्चंस आप सीख चुके हैं। और मैंने आपको फिर बताया कि हमारा टारगेट सीखने का नहीं है, हमारा टारगेट है स्पीड मेंटेन करने का। तो क्वेश्चन नंबर 13 को अभी तक किसी भी स्टूडेंट ने लॉन्ग मेथड से नहीं किया। 1/2 2/3 3/4 की रेशियो बनाओ भाई पहले। 1/2 2/3 3/4 की रेशियो बनाओ। एलसीएम लेके जो ऊपर आएगी वो रेशियो होगी। और फिर एक बार आप ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 12। बार बार इसलिए ट्राई करो भाई, हमने स्पीड तेज करनी है। पहले हमने क्वेश्चंस को सीखा था, अब हम अपनी स्पीड बढ़ाएंगे। जब तीसरी चौथी बार करेंगे तो हम और अपनी तेज स्पीड करेंगे फिर, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में तो वहाँ स्पीड का काम है सारा, और कुछ नहीं है। तो आप क्वेश्चन नंबर 12 और 13 को अपने आप एक बार सॉल्व करें, और जिसको दिक्कत है मेरे को बताए भाई। मैं आपको 6 7 बार भी सिखाने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको हेजिटेशन है तो आप क्लास में से लीड ही मत करो भाई, क्लास में जुड़े रहो, मेरे को मैसेज करो, मैं आपको अलग से भी कराऊंगा। पर एक बार तो आप बोलोगे ना कि मेरे को ये चीज समझ नहीं आई। ठीक है, चलो करो क्वेश्चन नंबर 12 और 13 ट्राई करो। इस वाले मेथड से करो भाई। ये 2 3 4 है, 2 लिया, तीनों का टोटल 9 आया, इंटू में 1350। इससे भी करो और शॉर्ट से भी करो। 12 13 जल्दी सोल्व करो, फिर मैं पूछता हूँ आपसे।
भाई मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 का आप सबका आंसर आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आशीष, ईशान्या ढल, मयंक, यस अमित सर, आ अग्रवाल, गया। क्या आंसर आया बच्चे इसका क्वेश्चन नंबर 12 का? ऑप्शन ए। ए फॉर ए आया। पार्ट। क्या बात। 2/9/1350 किया तो आया 300, और भाई 3/9 किया इंटू 1350 कैंसिल किया तो आपका आया भाई 450, क्योंकि ये 150 पे जा रहा है, ये भी 150 पे जा रहा है, और तीसरा भी 150 पे, तो 600। दूसरा आप इनको जब कैंसिल करोगे तो भी आपका ये आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की क्या रेशियो बनी भाई आपकी? क्वेश्चन नंबर 13 सर ऑप्शन ए। एलसीएम, हाँ इसका एलसीएम आया 12, 2 6 जा 3 4 2 जा 8 और 4 3 3 जा 9। तो नीचे वाले से लेना देना नहीं होता, ऊपर की रेशियो है 6 8 9। तो 6, तीनों का टोटल 23 इंटू में 391। और इसमें मैंने कहा था ना ऑप्शन में गलती है, क्या आएगा? 153 आएगा ना, लास्ट टाइम हमने डिस्कस भी किया था ना, अभी मैं करेक्ट कर देता हूँ इसमें। 153 था ना भाई, लास्ट टाइम हमने देखा था, यस सर। है ना? हाँ ठीक है भाई, चलो मैं इसमें सेव कर देता हूँ, ये सेव हो गया 153। इन तीनों का प्लस करके देखना, 106 136 और 153 को भाई, 391 हो सर रहा है। एक बार 13 समझा दो। कौन सा समझा दो बेटा? सर 13। 13 में देखो बेटा, 391 है। सबसे पहले तो आप इनका टोटल करो, इन चारों में से इसी का टोटल 391 होगा, तो आंसर ये हो जाएगा, खत्म। दूसरा तरीका, जो रेशियो है ये आपकी 1/2 है और आपकी 2/3 है। चलो मैं इसी में आपको इसी के नीचे बताता हूँ, ऊपर नीचे कभी आपको दिखे ना। ये आपका 1/2 है और आपका 2/3 है और आपका 3/4 है। इसमें ना हम एलसीएम लेते हैं, तो 2 3 4 का एलसीएम आता है 12। अब 2 6 से जाता है, दूसरा 3 4 से डिवाइड करो और फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 8 आ गया। फिर 4 12 से 3 पे जा रहा है, 3 को 3 से करो, 9 आ गया। तो जो रेशियो आ गई ना, वो ऊपर वाले आ गए 6 8 9। तो जब रेशियो आ गए 6 8 9, तो इसका तरीका क्या होता है? अगर फर्स्ट नंबर हमने निकालना है तो 6 ऊपर, तीनों का टोटल नीचे, 6 + 8 + 9 होता है आपका 23। इनटू में जितने पैसे डिवाइड करने हैं, अब ये 17 से गया, 17 6 या 10। फिर मेरा दूसरा पार्ट अगर निकालना है, तो दूसरा पार्ट है 8 ऊपर, 6 8 9 का टोटल 23 इंटू 391। ये भी 17 पे गया, 17 8 या 136 आया। थर्ड पार्ट, तीसरा नंबर 9 है भाई, ये रहा 9, 9 ऊपर, तीनों का टोटल नीचे इंटू में 391। तो 17 9 जा करोगे 153 आ जाएगा। तो मेरे आगे तीनों आंसर मेरे ये 102 136 और 153। तो ये क्लियर हुआ बच्चे आपको, जिसने पूछा था अभी मेरे से कि ये कैसे होगा? अब कंसेप्ट क्लियर हुआ अभी? यस सर। ठीक है बच्चे, नोट डाउन कर लेंगे भाई। हो सकता है एक सर बार ये में बात अगर था। किसी एक बार असाइनमेंट करने में अगर किसी बच्चे का कोई डाउट रह जाएगा, तो ये ना सोचो कि डाउट ही रहेगा वो, या तो मेरे से पूछो। ये तो मैं तो एक असाइनमेंट आपका 4 4 5 5 बार कराता रहूंगा जब तक आपका एग्जाम नहीं आ जाता ना। अगर एक बार आपका सिलेबस भी पूरा हो गया ना, तो आपका सिलेबस हम 4 4 5 5 बार रिपीट करेंगे, जब तक आपकी इसमें बिल्कुल एक्सपर्टनेस नहीं हो जाएगी, और बिल्कुल आपके बिल्कुल टिप्स पे चीजें नहीं हो जाएंगी। अच्छा इसका तरीका, ये सोचना नहीं पड़ेगा एग्जाम में। जब एग्जाम देने जा रहे हो तो भाई ये ना सोचना पड़े कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, यहीं पर इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे। आगे देखते हैं मेरे भाई। सर ये वापस से आ दो, नेट चला गया था। क्या कह रहे हो भाई? वापस से आ दो वही वाला। वापस बता दूं, दोबारा समझाऊंगे, ये कह रहे हो? यस सर। ठीक है भाई तुषार, देखो भाई तुषार, तुषार खोल दो बेटा। सर तुषार 1/2 2/3 और 3/4, एलसीएम 12 आएगा तुषार। यस सर। 2 6 3 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 2 से 8, 4 3 से हो रहा है, 3 3 से 9, रेशियो आ गए 6 8 9। तुषार यहाँ तक कोई दिक्कत आपको?
नहीं सर। तुषार आपने खाली फर्स्ट ही नंबर निकालना है, सारे नहीं निकालने तुषार। फर्स्ट नंबर निकालने के लिए 6 ऊपर है, तीनों का टोटल, और इनटू में जितने रुपए डिवाइड करने 391, 6/23 इंटू 391। जब सोल्व किया तो आपका आया तुषार 102। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत मिस्टर तुषार? नो सर। हाँ। अब इन चार ऑप्शन में देखो, पहला 102 है और हमें निकालना ही नहीं, हम सीधा ये पे टिक मार देंगे, अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। ये क्लियर हुआ तुषार आपको? इज इट क्लियर? क्लियर हुआ मेरे भाई? यस और सर, हो हम गया। कुछ कर एक, और तो सारे ए ऑप्शन अलग अलग हैं, तो एक ही में तो 102 है, तो सभी स्टूडेंट ऐसे ही करेंगे, ठीक है भाई? और भी मेथड मैंने आपको सिखाए हैं, प्लस करना भी सिखाया है, वो तो हम देखेंगे ना, जो जल्दी होगा हम तो उसी से ही करेंगे। तो एबीसीडी वालों की तो मैंने आपकी पहले भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करा दी थी। तो इसमें एक इक्वेशन वाला क्वेश्चन है। पहले तो सेकंड का ओरली आंसर दे दो आप मेरे को, 5 सेकंड में आंसर दे दो पहले तो क्वेश्चन नंबर 2 का। अब सर ऑप्शन ए। सर ए ए तो पार्ट। शाबाश बेटा, आपने बता दिया 1 2 3 की रेशियो है, 3 2 6, 3 5 3 6 2 5 6 आ रही है भाई। ये भी नहीं कट रही, ये भी नहीं कट रहे तीनों, तो 1 2 3 आ ही नहीं रहा कहीं। किस में आ रहा है 1 2 3? 6 1 6, 6 2 12, 6 3 7 आ तो गए हमारा आंसर, ठीक है ना? अब मैंने अभी आपको सिखाया था, अगर रेशियो से नंबर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे भाई? एक्स लगा देंगे, है ना? तो लगाओ एक्स, एक्स 2x और 3x। कह रहा है सम ऑफ देयर स्क्वायर, इनके स्क्वायर का सम, तो इसके स्क्वायर का सम 504 है, तो ये 4x² हो जाएगा, ये 9x² हो जाएगा, ये 504 हो जाएगा। 14x², 504 x², और जब इसको 14 से डिवाइड करोगे तो आएगा 36। जब x² 36 है, x हो जाएगा तुम्हारा 6। अब x अगर 6 हो जाएगा तो तीन नंबर थे ना भाई तुम्हारे, एक x था, एक 2x था और एक 3x था, ये तो 6 आ गया, और 2 × 6 12, और 3 × 6 18 आ गया आपका वही। तो ये बस मैं है ना आपको थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए चीजें मैं आपको सिखा रहा हूँ। क्वेश्चंस में तो आपको कंपटीशन के तरीके से ही करना है, जब हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे। तो रेने, ये तरीका भी क्लियर हुआ आपको? रेने, तुषार, प्रिंस, है भाई? यस सर। यस सर। एक क्वेश्चन को हम कई कई मेथड से सीख रहे हैं भाई, ये चीज आप देखो। एक मेथड से नहीं कर रहे हैं, हम क्वेश्चन को हम बहुत मेथड से कर रहे हैं। करने का तो है ना, आप इनको बहुत जल्दी जल्दी ओरली कर सकते हो। आप देखो, कह रहा सम ऑफ देयर स्क्वायर इज इक्वल टू 504। पहला तरीका तो जो सबसे आसान तरीका, वो तो रेशियो काट के देखो। रेशियो काट के आपने देखा, आपका आंसर आ गया भाई 1 2 3, ये 6 12 18, तो आंसर टिक हो गया। आप कहोगे भाई मेरे को तो इस तरीके से नहीं करना, मेरे को और कोई तरीका बताओ, और बहुत जल्दी वाला तरीका मेरे को बताओ। इनके स्क्वायर का समय 504, 200 का स्क्वायर कितना होता है? 20 का स्क्वायर 400, 10 का 100, 11 का 1 to 1। तीनों को प्लस करोगे तो बहुत ज्यादा 500 से 504 से बड़ा आएगा। वैसे ही पता चल रहा है कि भैया, ये अगर इसको भी आप 10 मान लो, इसको भी 10 मान लो, तो ये वैसे ही बड़ा आएगा भाई। ये 504 से तो बड़ा ही आ रहा है, 6 तो वैसे ही बन गए, क्योंकि 2 का 4 होता है, और 1 भी जोड़ोगे तो 6 पे आ रहा है, तो ये तो आंसर है ही नहीं। इनके भी आप स्क्वायर करके प्लस करोगे तो 504 आएगा ही नहीं, और जब इनके स्क्वायर करके प्लस करोगे तो भी आपका 504 आ जाएगा। 18 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो भी आपका 504 आ जाएगा। तो तरीके तो बहुत है क्वेश्चन को करने के, ठीक है भाई? और एक इसमें से, और आप किस क्वेश्चन के प्रैक्टिस करके देखना चाहोगे भाई? चलो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ इनमें से। इसमें लास्ट टाइम पे काफी स्टूडेंट्स के एरर थे, ठीक है ना, और ये थोड़ा कम समझ आया था आप लोगों की, तो मैं चाहूंगा आप इसको सोल्व करें। और ये मैं इस, अच्छा लास्ट टाइम भी मैंने ऐसे ही काटा था, मैं इसको काट के इस पर सेव ही कर देता हूँ। बी कर दिया मैंने इसको, कंट्रोल S कर दिया मैंने, ठीक है, अब ये सेव रहेगा। ये है ना जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है ना, एक बार आप इनको एक बार ट्राई करके देखो अपने आप।
4 और 5 को एक बार आप अपने आप ट्राई करो। इसी में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, आपकी थोड़ी स्पीड तेज होगी। 4 और 5 को आप ट्राई करें एक बार, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। सर हो गए। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आंसर है बताओ भाई। सर डी। 30। आपने दोनों मेथड से सोल्व किया क्वेश्चन नंबर 4 भाई? है भाई? यस सर। देखो, फर्स्ट और यस सेकंड सर। नंबर की रेशियो भाई 2 और 3 रेशियो भाई, फर्स्ट और सेकंड के 2 और 3, सेकंड और थर्ड के 5 और 8। तो जब हम फर्स्ट सेकंड थर्ड के रेशियो निकालेंगे तो 2 5 are 10, 3 5 are 15 और 3 8 are 24। तो मेरी रेशियो आ गई फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अभी आपने पीछे भी एक क्वेश्चन किया था रेशियो वाला। अब अगर मेरे को सेकंड नंबर निकालना है तो 15 ऊपर, तीनों का टोटल नीचे, 10 15 और 24 का टोटल होता है 49। और जितने पैसे भी हमें डिवाइड करने हैं, जो सबका सम होता है वो यहाँ पे। तो ये 2 पे का आंसर आ गया मेरा 30 खत्म। अगर मेरे को फर्स्ट नंबर निकालना होता तो 10 ऊपर आ जाता, थर्ड निकालना होता तो 24 ऊपर आ जाता। तो उम्मीद करता हूँ ये तरीका भी ईशान्य ढल कार्तिक आपको समझ आया। रेने, यस तुषार, कोई डाउट? 15th का आंसर बताएंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन सर नंबर 2400। 400। 15th आपने क्या, 15th में कौन से स्टूडेंट को डाउट है भाई? क्वेश्चन नंबर 15 का किसका आंसर नहीं है भाई, बताओ भाई मेरे को। प्रिंस आपका आंसर, तुषार, आशीष। 2400। हाँ ठीक है भाई। तुषार आपका नहीं आया भाई आंसर? है भाई तुषार? देखो, रीता और सीता की रेशियो 7:15, सीता और कविता की रेशियो 7:16। तो मैंने बताया था कि 7 7 जा 49, 15 7 जा 105, 15 इंटू 16 240। तो रीता है, ये सीता है, कविता है। अब ये कह रहा है कि रीता के पास 490 रुपीज है। तो 49 को 490 बनाने के लिए हमने 10 से मल्टीप्लाई किया ना मेरे भाई।
तो हम सबको ही 10 से कर देंगे भाई, यही तो रूल होता है। तो कह रहे कविता के पास, तो जब इसके पास 490 है तो इसके पास 2400 है। तुषार क्लियर हुआ भाई है? मिस्टर तुषार, Yes, sir. कोई डाउट भाई इसमें तुषार? Yes, sir. है भाई, No, sir. आगे देखो। और तो मेरे को नहीं लग रहा किसी में आपको कुछ सीखने की जरूरत है क्वेश्चन, ठीक है। एक मैं वैसे ही अपने उसके लिए पूछता हूँ। आपने दोस्तों रेशियो बतानी है, फाइनल रेशियो A:E बताना है आपने, A:3। और मैंने आपको क्वेश्चन दिया A:B, 2:3, B:C, 6:4, C:D, 4:8, D:E, 2:6, A:E। बताओ भाई A:E क्या होगा, निकालो भाई। फाइंड A इज, सर 1/3। क्या क्या बेटा? 1/3। अच्छा देखो बेटा कितनी जल्दी आंसर आया इसका, है ना बच्चे का। क्या नाम है बेटा? ईशान्या ढल। यस सर। हाँ बेटा, आप भी क्वेश्चन जैसे मैं लिख रहा हूँ ना उसके साथ साथ ही निकालने की कोशिश करो आप भी। अब ये क्वेश्चन मैंने क्यों दिया, अब आपको तो आता है सबको। अब एक बच्चे ने क्वेश्चन देते ही आंसर दे दिया, एक ने 30 सेकंड के बाद दे दिया, एक ने 3 मिनट के बाद दिया, फर्क है नहीं है? आता तो सबको है, पर स्पीड का फर्क है ना भाई। हमें तो सबकी स्पीड तेज करनी है ना भाई, आप में से। हमें तो भाई सबकी स्पीड तेज करनी है भाई। क्या आंसर है भाई बताओ। हाँ देखो, इसको कैसे कर, ठीक है भाई ठीक है, अभी देखते हैं। ये और ही निकालना है ना भाई। तो 2/3 इंटू 6/4 इंटू 4/8 और इंटू 2/6, सबको मल्टीप्लाई कर दो अगर फर्स्ट और लास्ट निकालना है तो। 3 2 6, 2 2 4, 2 से 2 गया, 4 1 4, 4 2 8, 2 1 2, 2 3 6। क्या 1/6 आंसर बता रहे थे भाई तुम? 1:6 बता रहे थे भाई? Yes, sir. ठीक है। तो बेटा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1:6। यही आंसर है भाई आप सब लोगों का भाई, है भाई? Yes, sir. एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ भाई, जिसका आंसर नहीं आया उसका भी आंसर आ जाएगा और उसका भी कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा भाई थोड़ा। आपने निकालना है दोस्तों फाइंड A:D। अब निकालना तो आपको आ गया, अगर फर्स्ट और लास्ट निकालना है तो हमें क्या करना है ना। तो मैंने दिया मेरे भाई आपको A:B, 2:5, B:C, 10:4, C:D, 3:2। निकालो भाई A:D क्या आएगा। Sir, 3:2. 3:2, Sir, 3/2. 3/2. 2. 3:2 आएगा भाई। Yes, sir. Yes, sir. चलो मैं करता हूँ भाई सॉल्व, मेरे को देखेंगे भाई। देखो मेरे भाई जिसका आंसर नहीं आया लिखे भाई। 2/5, फिर 10/4, फिर 3/2, 5 2 10, 2 2 4, 2 से 2 गया, याद हो गया। 3:2 आंसर। द करेक्ट आंसर इज 3:2। अब मेरे ख्याल से इसमें दिक्कत नहीं आ रही होगी मिस्टर मोहित अग्रवाल एंड मयंक। आ रही है भाई दिक्कत? Yes, नहीं आ रही, ठीक है। अब दोस्तों मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया मेरे भाई, एक क्वेश्चन मैंने और दिया, फाइंड थोड़ा सा मैं इसमें गैप बना लेता हूँ शीट में। देखो एक दो पेज ले लिए मैंने। अब मैंने आपसे पूछा मेरे भाई फाइंड
इज टू ए बताएंगे आप, इज टू ए, इज टू ए आप लोग फाइंड करेंगे। ए इज टू बी है भाई आपका 3:2, बी इज टू सी है आपका 3:2, सी इज टू डी है आपका 3:2, डी इज टू ही है आपका 16:81। निकालो भाई इज टू ए क्या होगा वो। टू बाई थ्री आ रहा है। क्या नाम है भाई जिसका 2/3 आया, क्या नाम है भाई आपका? सुनील, तुषार। तुषार का आया 2/3। अब ठीक है सर, आंसर बताएं भाई। सर 3/2। नाम के साथ आंसर बताओ भाई। सर ईशानी 3/2। ईशानी का आ रहा है 3/2। ईशान, और बताओ भाई। सर अभिषेक गिरी 3/2। अभिषेक का 3/2। देखते हैं भाई, मैं सॉल्व करता हूँ भाई। बच्चे 1 मिनट के बाद ये मीटिंग फिर खत्म होने वाली है, तो जैसे अभी आपने दोबारा से ज्वाइन किया था ऐसे ही आप फिर से रिज्वाइन करेंगे। और जब तक हम बाय नहीं बोल देते ना हर क्लास में, आप ऐसे रिज्वाइन करते रहा करो अपने। देखो भाई ई इज टू ए है, तो पहले दोस्तों हमें करना है ए इज टू ई निकालते हैं पहले हम। ए इज टू ई, ए इज टू ई का तरीका हमें पता है 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 16/81। ये एज टू ई आ जाएगा भाई इससे हमारा। तो भाई ये मेरा 3 से 27 पे गया, फिर 3 से 9 पे गया, फिर 3 से 3 पे गया भाई मेरा, 2 से 8 पे गया, 2 से 4 पे गया, 2 से 2 पे गया। तो मेरा आंसर आ गया 2:3। पर दोस्तों एज टू ई आया ये तो आपका एज टू ई, पर हमने तो ई इज टू ए निकालना है, तो इसको भी उल्टा कर दो। तो 3:2 बिल्कुल आप लोगों का करेक्ट आंसर है। अभिषेक, ईशान्या एंड अदर स्टूडेंट्स सबका बिल्कुल सही है। तुषार आपको क्लियर हुआ भाई? मिस्टर तुषार, एनी डाउट? तुषार भाई अब तो कोई डाउट नहीं है भाई इसमें? नो सर। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई बताने के लिए।